औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 19 है। रुकू नंबर 19 में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। कुल 11 आयतें हैं, जिनमें से एक हमने कल पढ़ ली थी। 4 आयतें इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे और बाकी फिर कल। तो आज की आयत में देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं और हमारे लिए क्या पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं इन आयत में। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल बकरा रुकू नंबर 19 आयत 154 154 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वला और ना, तक़ूलू तुम कहो, लिमन युक़तलू लिमन लिए जो, युक़तलू कत्ल हो जाए, मारे जाएं, शहीद हो जाएं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, फ़ी में सबील राह, अल्लाह ही अल्लाह की, अमवातुन मुर्दा, बल्कि अहयाउन वो जिंदा हैं, वलाकिन और लेकिन ला नहीं तशऊरून तुम शऊर रखते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। तो इस आयत में जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म है और शहीदों की जो अल्लाह ताला के यहाँ मंज़िलत और मर्तबा है वो बयान किया गया है। अब ये मदीना में शुरू का था वक्त जब सूरह बकरा नाज़िल हुई, तो उस वक्त मुसलमानों की मुशरिकीन के साथ, मुशरिकीन मक्का के साथ जंगें चल रही थी। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा अहज़ाब, तो ये जंगें चल रही थी। तो ग़ज़वात का मतलब खौफ का आलम था। सहाबा कराम हथियार लगा कर सोया करते थे। तो बड़ा ही क्रिटिकल टाइम था उस वक्त जब ये आयत नाज़िल हुई। इससे पहले जो आयत थी रुकू नंबर 19 की पहली आयत जो थी, जो कल हमने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अल्लाह ताला ने उस आयत में मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया था कि तुम्हें अल्लाह की मदद मांगनी होगी सब्र के साथ और नमाज के साथ, और जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह ताला उन्हीं के साथ होगा। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो लोग शहीद हो जाएं, मतलब ये कि ऐसा वक्त आने वाला है कि मुसलमानों पे सख्तियाँ आने वाली हैं, मुसलमानों की आजमाइशें होने वाली हैं और उनको इसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो फिर उनका क्या मर्तबा है अल्लाह के यहाँ कि वो ज़िंदा है, वो मुर्दा नहीं है। उन्हें मुर्दा ना कहो, क्योंकि शहीद वो हस्ती है जो शहीद होते ही जन्नत में पहुँच जाते हैं। उनके लिए क़यामत का उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो उनकी इधर उनका शहीद का खून निकला और उधर वो जन्नत में पहुंच जाता है। तो शहीद जो है वो जन्नत में, एक और आयत सूरह आल इमरान में आती है कि शहीद जो है वो उनकी रूहें जन्नत में हैं और सुबह शाम उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। तो शहीद का बड़ा मर्तबा है अल्लाह ताला के यहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। तो इस तरह से शहीद का रुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था।
تو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے، شہادت کا شوق رکھنا چاہیے، شہادت کی آرزو دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے بارہا حکم دیا، بار بار حکم دیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا، جہاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اعلاء کلمات اللہ کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کے کلمے کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام میدان جنگ سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو نفس کے خلاف جہاد جو ہے یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اپنے نفس کے خلاف نفس کی برائیوں کے خلاف، شیطان کے خلاف جہاد یہ ہر وقت انسان کو کرنا ہے۔ جہاد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم کلمی جہاد کر سکتے ہیں، ہم علمی جہاد کر سکتے ہیں، ہم لسانی جہاد کر سکتے ہیں، ہم مالی جہاد کر سکتے ہیں، جسمانی جہاد کر سکتے ہیں، کئی طریقے ہیں جہاد کرنے کے۔ مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنا، اللہ کی راہ میں چلنے کی کوشش کرنا، اور اس کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ جہاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس بارے میں بھی ہمیں غور کرنا ہے اپنے طرز عمل پہ۔ پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کسی چیز سے، من الخوفی خوف سے، والجوعی بھوک اور بھوک سے، ونقص اور کمی، من الاموالی مالوں میں، والانفسی اور جانوں میں، والثمراتی اور پھلوں میں، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب جو وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہ تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ پہلے بھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ منافق ان کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور جب ان پہ کڑک بجلی اور گرج آتی ہے، مطلب مشکلات آتی ہیں، تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب وہ بتا دیا کیا کیا مشکلیں مسلمانوں کی راہ میں آنی ہیں اور آئیں گی، آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم آزمائیں گے مسلمانوں کو، تو آزمائش تو ہونی لازمی ہے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بلا آزمائے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ آزمائش ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی قدر خوف سے، بھوک سے، اموال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ خوف سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، دشمن کا خوف، کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے، جوئی بھوک کا خوف، اور بھوک سے اور کمی سے مالوں کی اور جانوں کی اور پھلوں کی۔ اب یہ ساری آزمائشیں مسلمانوں پہ آئی ہیں وقتاً فوقتاً۔ دشمن کا خوف بھی ان کو رہا ہے، وہ پورے اترے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے مقابلہ کیا۔ بھوک کا بھی ان پہ آزمائشیں آئیں، صحابہ کرام پہ، اور بہت زیادہ آزمائشیں آئیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، تو اس وقت چند صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم سے بالکل کام نہیں ہو رہا، ہماری بری حالت ہے بھوک سے۔ انہوں نے قمیض اٹھا کے دکھائی تو پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ صحابہ کرام نے، اتنی شدید بھوک تھی کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس طرح کے حالات بھی دیکھے ہیں مسلمانوں نے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی سربلندی میں، جہاد میں، ایسے مقام بھی آئے ہیں۔ پھر فرمایا نقص من الاموال، مالوں کی کمی سے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، جب مسلمان جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو اس وقت موسم تھا ان کے پھلوں کے پکنے کا،
खजूरें उनकी पकने वाली थी और वो उतारनी थी उन्होंने और बेचनी थी, वही उनका रोज़ी रिज़्क का सामान था, उसी से उनकी मईशत चलती थी। लेकिन उधर से जंग का हुक्म आ गया, तो अब वो खजूरें उतारने के लिए कौन पीछे रहता, सब तो जंग जहाद में जा रहे थे। लिहाजा ये मौका था जिसमें इस आयत के मुताबिक उन्हें मालों की कमी और फलों की कमी का सामना करना था। ये एक आजमाइश थी उनके लिए, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो इस आजमाइश में भी मुसलमान पूरे उतरे। वबशिर साबिरीन, फिर अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुना दी उन्हें कि उन मुसलमानों के लिए, उन मोमिनीन के लिए खुशखबरी है जो इन सारी आजमाइशों पे पूरे उतरते हैं। अल्लाह ताला जो भी आजमाइशें डालते हैं उन्हें सब्र से झीलते हैं। वावेला नहीं मचाते, शोर शराबा नहीं करते, दुनिया को नहीं बताते, बल्कि खामोशी से अल्लाह के हजूर आजिज़ी से और नमाज में वो वक्त गुजारते हैं ताकि वो वक्त गुजर जाए, क्योंकि वक्त जो है वो अच्छा भी आता है बुरे के बाद। कुरान ने कहा फ़इन्ना माल उसरी युसरा इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है और फिर बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें आसानी की खुशखबरी सुना दी कि वह बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग जो, किनके लिए खुशखबरी है? अल्लज़ीना, वो जो, इज़ा जब, असाबतहुम पहुँचती है उनको, मुसीबत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्ना, बेशक, लिल्लाही, हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना, और बेशक हम, इलैही, उसी की तरफ, राजिऊन, लौटाए जाएंगे, लौटने वाले हैं। तो अब ये उन लोगों को अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई है जो मुसीबत के वक्त कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये सिर्फ मौत के वक्त ही कहने के कलिमात नहीं हैं, बल्कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी आजमाइश की घड़ी आए, तो ये अल्फाज दोहराने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी ताकीद फरमाई है कि कोई मुश्किल आए तुम पर तो ये पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरन मिन्हा। ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरन मिन्हा, कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल और मुझे इसके बदले बेहतर अता फरमा, बेशक हम तेरे ही लिए हैं और तेरी ही तरफ लौटाए जाएंगे। मतलब पूरा तवक्कल अल्लाह पे पूरा यकीन, और इस बात का यकीन कि अल्लाह ने अगर ये हमें आजमाइश दी है तो अल्लाह ताला ज़रूर इसमें से हमें निकालेगा भी इंशाअल्लाह ताला। फिर फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुन मिन रब्बिहिम, अब उनको बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी ऐसे लोगों को जो सब्र करते हैं, जो इन सब मसाइब का शिकार होने के बावजूद सब्र से काम लेते हैं, नमाज में रहते हैं। तो इन लोगों के लिए उलाइका, यही वो लोग हैं, अलैहिम, उन पर, सलावातुन, अनायात हैं, रहमतें हैं, मिन रब्बिहिम, और उनके रब की तरफ से, व रहमा, और रहमत। तो यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की तरफ से, उनके रब की तरफ से अनायात हैं, मेहरबानियाँ हैं और रहमतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। जो लोग जब अल्लाह ताला उन पर आजमाइशें डालते हैं तो वो उनमें पूरे उतरते हैं, और फिर इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इतनी खुशखबरी रखी कि उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी अनायात, अपनी मेहरबानियाँ, अपनी रहमतें, हर तरह का उनके साथ उनके साथ ताउन, उनके लिए आसानियाँ, सब कुछ अल्लाह ताला ने उनके लिए, अपना फजल करम अल्लाह ताला ने उनके लिए रखा हुआ है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम मुश्किल के वक्त सब्र करने वाले बने, खौफ के वक्त, मालों और जानों और फलों की कमी के वक्त सब्र से काम लें और ना शुक्र ना बने, और अच्छे वक्त का इंतज़ार सब्र से करें, क्योंकि अच्छा वक्त आता ज़रूर है इंशाअल्लाह। ये हमारी आज की 4 आयतें थी सूरतुल बकरा की, रुकू नंबर 19 की आयत नंबर 154 से 157 तक आज हमने पढ़ी। कल इंशाअल्लाह ताला इस रुकू की अगली आयत पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।